फ्रेंड्स, आज पता है मैं कुकिंग करने जा रही और मैं आज शाम के नाश्ते में हलवा बनाने जा रही हूँ। वो भी आटे का हलवा बनाने जा रही। जो चीज़ हमारे पूर्वज लेके आए थे और वो आज इडली डोसा चाउमीन के चक्कर पे चाउमीन वगैरह के चक्कर में सब गायब हुआ जा रहा है, तो मैं उसको फिर से उभार के लेके आ रही हूँ क्योंकि ये बूढ़े लोगों को बहुत पसंद है और मुझे लगता है ये बच्चों को भी थोड़ा खाना चाहिए क्योंकि ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और इसको मैं बनाती हूँ। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसको अगर आप लोहे की कढ़ैया में बनाते हैं तो बहुत अच्छा बनता है। ये मैंने लोहे की कढ़ैया ले ली है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने लोहे की कढ़ैया और इसमें मैंने पहले फुल फ्लेम करी है, जिसके कारण ये पूरा अभी गर्म हो चुका है। ये आग दे रहा है ऐसे। इसमें मैं घी डालूंगी, देसी घी का इसमें यूज़ करिए। और फिर उसके बाद मैंने ये देखिए गेहूं का आटा लिया है और ये गेहूं का आटा इसमें काफ़ी टाइम तक क्या, इसको बिल्कुल इसकी जो फ्लेम रखनी है बिल्कुल लो रखनी है और जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाएगा तब तक आपको इसको फ्राई करते ही रहना है। घी पर ये फ्राई होगा। उसके बाद मैं आपको आगे बताती हूँ आगे की स्टेप क्या होगी। पहले इतना करके दिखाते हैं। हाँ, इसको मैं ऐसे भी कह सकती हूँ कि जैसे अभी हम लोग के यहाँ पूजा पाठ होती है तो पंजीरी वाला जो सीन बनता है, इसको वैसा ही कर लेना है। इसको धीमी धीमी उसमें मतलब आजकल जैसे होता नहीं है कि भाई लड़कियों को अगर कोई चीज़ बोल दो तो उनको लगता है कि मैं ये पुरानी चीज़ को मैं क्यों बनाऊँ, हम थोड़े से देहाती हो जाएंगे अगर हम ये चीज़ बना देंगे। खाना पीना बनाने में कौन देहाती होता है भाई। और मेरे यहाँ तो बचपन से ये रहा है कि जैसे मेरे पापा ने एक बार मुझे एक फ़ोटो दिखाई और पूछा कि ये कौन है, तो मैंने कहा कि पापा मुझे तो नहीं पता ये कौन है। तो पापा कहते ये माँ अन्नपूर्णा है। माँ अन्नपूर्णा जो हमारे भगवान हैं विष्णु, ब्रह्मा विष्णु है, सो उनको खाना खिला रही थी, उनको दे रही थी। तो पापा ने कहा कि ये एक ऐसी माँ है, ये एक ऐसी स्त्री है जिनके किचन से कभी कोई भूखा नहीं रह गया। तो अपने हाथों में एक ऐसी कला लाओ कि तुम्हारे किचन से कोई भूखा ना रह जाए। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि लड़कियों का ये काम है कि वो खाना बनाए। जैसे कुछ लड़कियों के अंदर ये चीज़ आ जाती है कि भाई हम काम कर लेंगे तो हम भाई हम महारानी नहीं रह जाएंगे। तो ऐसा महारानी भी आप रहेंगी। और आप अगर कोई देहाती हो जाता तो इतने बड़े बड़े शेफ कैसे होते। इंटरनेशनल लेवल में कोई खाता नहीं है, कोई फॉरेन में खाता नहीं है क्या। तो अगर जीवन है तो इंसान खाएगा ही, और खाएगा तो भाई हमको बनाना भी आना चाहिए। ठीक है, आप जॉब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो कभी कभी आप अपने इंटरेस्ट में, क्योंकि ये आपके जीवन का हिस्सा है, तो हर किसी, चाहे आदमी हो औरत हो कोई भी हो, उसके जीवन का एक पार्ट तो होना ही चाहिए कि भाई वो कला ये वाली जो है वो होनी चाहिए। और मुझे ये इस चीज़ का बहुत वो है कि मेरे अंदर ये इंटरेस्ट है और मेरे अंदर ये कला भी है और मैं इस कला को जीवन भर निखारूंगी। और ये छोटा भाई चुपचाप आ रहा है और मुझे पहचान करेगा। मैं डरा दिया, मुझे मेरा पसंद कौन आ गया। बंद करो, हम रुक जाओ, रुको काटना नहीं। मैं अम्मा जी ने मुझे जब फ़ोन किया तो मैं पूछती तुम क्या कर रही हो। उनको बहुत संकोच लगता है कि भाई पढ़ाई में इसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। लेकिन मैंने उनको बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं। जब आप मुझसे कहेंगी तो मुझे जितना आनंद पढ़ाई करने में आता, मुझे उतना आनंद इसमें आता है। क्योंकि जब मैं उनको कोई चीज़ बना के देती हूँ तो सबसे पहले तो मुझे ये पता चलता है कि मेरे अंदर कमी क्या है और मैं उस कमी को कैसे निखारना चाहती हूँ और जो उनके फेस पे खुशी आती है। और मुझे लगता है कि जब इंसान आपको बहुत अपना समझता है तब वो अपनी डिज़ायर्स आपसे कहता है। बहुत वो हवस की बात अलग है कि भाई किसी को कोई चीज़ चाहिए तो वो बार कहेगा। अदरवाइज मैंने अपने घर पे देखा है कि मेरी अम्मा जी हो गई, मम्मी हो गई, ये लोग बहुत संकोची हैं। ये जल्दी अपने मन की बात किसी से कहती नहीं है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि अगर उन्होंने मुझसे कभी भी कोई चीज़ कह दी तो मुझे, अगर मैं कैपेबल हूँ तो मुझे करना ही है। और इससे मुझे खुशी भी बहुत ज़्यादा मिलती है। सबसे ज़्यादा मुझे ये लगता है कि ये मैं ज़्यादा किसी से बात नहीं कर पाती, तो मुझे लगता है कि वीडियो के थ्रू मैं सबसे जुड़ भी सकती हूँ। और सब लोग हाल चाल पूछते हैं तो ये मेरा हाल चाल है कि मैं कैसी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। और मेरी ये विशेष रहती है, ये प्रे रहती है कि आप लोग भी, सब लोग खूब हंसें, बोले, खूब खेलें, स्वस्थ रहें। और मैं ये भी चाहती हूँ कि जिसके पास जो परेशानी हो मुझसे कह सके। और मुझे लगता है कि बहुत टाइम तक
ठीक है, अम्यूजमेंट के लिए आप व्हाट्सएप चला लीजिए, फेसबुक चला लीजिए, इंस्टा कुछ भी कर लीजिए, मूवी देख लीजिए। बहुत टाइम तक करने से क्या फायदा? आप दूसरों की जिंदगी देख के खूब हंस रहे हो, आपने अच्छा किया, उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो, उसको फेस कर रहे हो। अपनी भी तो एक जिंदगी है भाई, उसको भी तो जियो भाई। हम दूसरे की जिंदगी को फेस करें पड़े, वो भी काम कर रहे हैं आपके इंटरटेनमेंट के लिए, वो भी जाके घर पे जाके काम करते हैं, ऐसा थोड़ी ना है कि। और कुछ लोग मेंटल वर्क करते हैं, कुछ अपना फिजिकल वर्क कर रहे हैं, तो सब काम कर रहे हैं और सिर्फ आप अपना फालतू में टाइम स्पेंड कर रहे हैं फालतू, तो मुझे नहीं लगता कि करना चाहिए। और सबकी अपनी अपनी इच्छा है। और अब मैं कर ही रही हूँ, बता ही रही हूँ, तो मैं एक चीज़ ये भी सोच रही हूँ कि जैसे बहुत लोग देखो, जैसे जो एक माँ होती है, सबसे पहले तो भाई जैसे एक लड़की है, लड़की क्या है कि भाई छोटी थी, बड़ी हुई, स्कूल गई, पढ़ाई लिखाई करी, जॉब वॉब देखी, उसके बाद उसकी शादी हो गई। शादी के बाद भाई बच्चे को जन्म दी, बच्चे को जन्म देने के बाद परिवार को संभाली, बच्चे को जन्म दी। अब भाई बच्चा बड़ा हो गया, तो बात के जब एक माँ बच्चे को जन्म देती है तो वो बहुत केयर से, मतलब उसको छोटी छोटी चीज का उसका ख्याल रख रही है कि उसको ऐसा। और अच्छी से अच्छी चीज मुझे शायद ही आज तक कोई भी माँ मिली होगी जिसने अपने बच्चे का ख्याल नहीं रखा। अदरवाइज वो अपने से ही अच्छा बच्चे के लिए ही सोचती है, बच्चे के लिए हर चीज अपने से ज्यादा बेटर। लेकिन मुझे वैसी माँ भी नहीं पसंद है कि भाई अपने बच्चे के लिए सोच लो, दूसरे बच्चा की जान ले लो। ऐसे भी माँ नहीं होना चाहिए एक लड़की को। अगर आपका बच्चा है तो दूसरे का बच्चा भी किसी माँ का बच्चा है, इस तरह से ऐसा भी सोचो। और मुझे लगता है कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो वो भी एक तरह के बच्चे हो जाते हैं। जब वो आपसे कोई चीज मांगते हो तो क्या आप उतने ही पैट्स उनको देते हैं? और आपके लिए वो उनको आप बोझ समझने लगते हैं। ठीक है, मेरी मम्मी मम्मी है, मेरी अम्मा जी के लिए मतलब कभी कभी कुछ लोग बोल देते, तो मुझे ये लगता है कि उनकी क्या इच्छाएं हैं भाई। अगर उन्होंने तो इतने प्यार से पापा को पाला, इतने प्यार से भाई जी को पाला, इतने प्यार से मुझे पाला, तो और रही बात डांटने वाटने वाली, तो वो तो हर किसी को डांट पड़ती है। क्या आप जॉब करेंगे तो वहाँ पे आपके बॉस आपको नहीं डांटेंगे क्या? आप टीचर भी बन रहे हो तभी आपको बार बार गवर्नमेंट की तरफ से डांटा जा रहा है, तो आपका जो प्रशासन होगा कुछ ना कुछ आपको कह रहा है, तो आप छोटी छोटी बात को अगर आपको घर में अच्छे के लिए डांट देंगे तो आप उसके लिए मुंह बनाए बैठे? मुझे नहीं लगता। और मुझे लगता है कि अगर उन्होंने आपको इतने साल तक इतना प्यार दिया है, तो अगर उन्होंने छोटी छोटी चीजें अगर आपसे कभी कह दी, तो बूढ़े लोगों की बहुत ज्यादा ख्वाहिश नहीं होती। अभी आप देखो कि आप अपने से कंपेयर बूढ़े लोगों की कर लो तो क्या उतनी उनकी डिजायर्स हैं, क्या उनकी उतनी इच्छाएं हैं? तो इसलिए कि भाई सबको ध्यान देना है। और भाई अभी ये मेरा ब्राउन होने वाला है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगी, इसमें से महक आने लगती है। महक मतलब एक अच्छी वाली इसमें फ्रेगनेंस आने लगती है। और ये देखिए थोड़ा थोड़ा ब्राउन हो गया है, और इसको थोड़ा सा ब्राउन करेंगे क्योंकि इसमें जैसे पंजीरी वाला जो टेक्सचर होता है वैसा लेके आना है। उसको बिल्कुल मैंने बोला ना लो फ्लेम में ही करते हैं, इसको बिल्कुल हाई फ्लेम में नहीं करना है। फ्रेंड्स, ये मैंने जितना भी आटा को ये रोस्ट किया था, इसको मैंने पूरा प्लेट पे ले लिया है। और ये जो मेरी कढ़ैया है इसको मैंने बिल्कुल खाली कर दिया है। ऐसा इसलिए किया है, वो आपको नेक्स्ट अभी आगे पता चलेगा। ये देखिए ये ऐसा ब्राउन है, ठीक है। और इसको मैंने बिल्कुल लो फ्लेम में किया। अगर आप ज़्यादा फ्लेम में कर देंगे तो ये बहुत, अब ये जितना मेरा ये आटा रहेगा इसी के अकॉर्डिंग मुझे पानी डालना है। मुझे ज़्यादा क्वांटिटी नहीं पता होती, लेकिन फिर भी मैं गेस कर लेती हूँ। अभी ये जैसे काफ़ी सारा लग रहा है मुझे, तो मैं इसी के अकॉर्डिंग मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के चेक करूँगी। सबसे पहले देखिए इसमें ऐसे पानी डाल देना है, इसमें थोड़ी सी भाप आ रही है। ये पानी चलो मैंने मतलब इतना डाल दिया है कि हो जाएगा। उसके बाद मुझे शक्कर, हाँ शक्कर इसमें डाल दी जाती है, और ये शक्कर कम होगी इसमें। मैं दूसरा थोड़ा सा लेके आती हूँ दूसरे डिब्बे से, क्योंकि इसमें शक्कर थोड़ी ज़्यादा लगती है, तो मैं इसमें लेके अभी देखिए मैंने शक्कर ले ली है, और मैं इसमें शक्कर ऐड करूँगी। इसमें शक्कर ऐड करने का भी कभी कभी रहता है कि ये मीठा और रहता है तो मीठा नहीं हो पाता कभी कभी। तो इसमें ये याद रखना है कि जैसे इसमें मैंने जितनी इसमें ये डाली है, आटा डाला है, उसी के अकॉर्डिंग मैं डालूंगी। मुझे क्वांटिटी ज़्यादा नहीं पता, लेकिन मैं गेस करके कर लेती हूँ। और आई होप ये मीठा भी बने। वैसे अम्मा जी के लिए बनाना है तो उतना मीठा नहीं बनाना है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं सही से बना दूँ।
इस वजह से मैं इसमें कप लेती हूँ और कप के अकॉर्डिंग ही काम करूँगी कि इसमें क्या रहेगा कि जैसे ये है तो इसमें जितनी भी रहेगा तो उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद बना रही हूँ तो मुझे थोड़ा थोड़ा भूल जाता है, लेकिन फिर भी मैं देखती हूँ। मैंने 1 कप अभी डाल दिया है इसमें और मुझे लगता है कि 1 कप हो जानी चाहिए। मुझे डर लग रहा है क्योंकि ये वाला अलग तरीके से बनता है और जो सूजी का बनता है उसमें अलग तरीके से बनता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा। आई होप भगवान अच्छा बने। मीठा भी ज़्यादा नहीं करना है, मतलब नॉर्मली रखना है। अगर नहीं होगा तो फिर मैं क्या करूँगी, मैं अलग से सीरा बना के इसमें ऐड कर दूँगी। इसमें जब घुल जाएगी तो इसमें हम ये आटा इसमें डाल देंगे। अब मुझे एक बात कहनी थी, जैसे मैंने बहुत लोगों को देखा है कि क्या करते हैं कि भाई उनको दिखाने के लिए, सेल्फी लेने के लिए तो बहुत हो जाते हैं कि ये मेरा ये है, ये मेरा वो है, ये मेरी दादी है, ये मेरे मामा है, ये नाना है। मुझे लगता है कि सेल्फी लेने जितना आप सेल्फी लीजिए खूब अच्छे, लेकिन आप उसमें हक तब दिखाइए जब आप उसके सुख दुख में काम दें, आप उसकी ज़रूरतों पे ध्यान दें, आप उसको ये ख्याल, मतलब अगर उसकी खुशी का ख्याल रखें तब तो अच्छा भी लगता है कि आप बड़े हक से। मुझे लगता है कि मेरे साथ ये नहीं है। मैं उन्हीं लोगों के साथ सेल्फी भी लेती हूँ, उन्हीं के साथ सब करती हूँ जिनमें मैं हक जमा सकूँ। मैंने जितना उनके लिए मतलब मैं कर देती हूँ कि मैं जब उनके साथ सेल्फी लूँ तो मुझे ये चीज़ लगेगी, अरे बड़े हक से बोलो कि ये मतलब मेरे ये हैं, या फिर मेरे फ्रेंड्स हैं, या टीचर्स हैं, कुछ भी हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं। तो पहले मुझे लगता है कि हर इंसान की अपनी अपनी सोच अलग अलग होती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी तरफ से गलत हूँ, और मैं गलत हूँ तो आप लोग कमेंट कीजिए कि हाँ ये गलत है। मुझे लगता है कि पहले सुख दुख में पहले इंसान को, और इसका एलर्जी देखिए ये पूरा घुल चुका है शक्कर, और मैं इसमें इसको ऐड करती हूँ। भगवान सही बने। बहुत ज़्यादा पानी हो गया है क्या? भगवान सही बने। भगवान पानी कम लग रहा क्या? चलो ठीक है, अगर बाई द वे कभी पानी कम भी हो गया तो हम उसको घी से रिकवर कर लेते हैं, क्योंकि पानी भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। बस मुझे ये करना है कि मुझे इसमें ये टेस्ट कर लेना है कि हाँ पानी तो कंप्लीट सही है इसमें, क्योंकि अभी ये थोड़ा सा मेल्ट होने, मतलब इसमें मिलने में, मिक्स होने में तो टाइम लगता है। मैं पहले उसका वो चेक कर लूँ है कि नहीं। पहले मैं कढ़ैया बनी, मैं ऐसे करती हूँ, मैं इसमें रख ली, काट लूँ। ठीक है, अब मैं इसमें घी डाल दूँगी जिससे कि घी पे तल जाएगा, और इसका टेस्ट, इसमें थोड़ा सा घी ज़्यादा ही डाला जाता है। हाँ ये है कि घी नुकसान करता है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, कुछ चीज़ें घी पे ही पकती हैं तो ठीक ही लगती हैं। इसमें घी की और नीड है। अभी मैंने इसमें घी ऐड कर दिया है, क्योंकि घी से इसका कलर अलग आता है, मतलब टेक्सचर इसका बिल्कुल चेंज हो जाता है। एक बार की बात है कि मेरे पापा थे, और जब मेरे पापा एक्सपायर हुए हैं तो उसके मतलब 2-3 महीने पहले की बात है कि पापा ने एक दिन मेरे से कहा, मैं रात में बहुत जगती थी, तो पापा का था कि तुम सुबह जल्दी, तो अब कैसे उठूँ। एक दिन पापा बोले, कहते हैं कि तुम मुझे सुबह नाश्ता बना के दोगी, और नाश्ता में कुछ नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा था मुझे सिर्फ 4 पराठे देना, तो और अभी सो जाओ। तो मैंने कहा कि पापा मैं अभी नहीं सो पाऊंगी, लेकिन मैं सुबह 6 बजे आपको 4 पराठे, क्या मैं नाश्ता भी बना दूंगी, पराठा सब्जी भी बना दूंगी, चाय सब कुछ बना दूंगी। तो पापा कह नहीं मुझे सिर्फ पराठे चाहिए, मुझे पराठे चाहिए। मैंने कहा अच्छा, मेरा तो कुछ नहीं बोले, चलेगा चलो। उसके बाद पता है मुझे रात भर नींद नहीं आई कि मैं ऐसा क्या नाश्ता बना दूँ जिससे मेरे पापा को ये लगे कि मैंने कुछ बनाया है, मतलब एक अलग सा रहे कि पापा मतलब जितना मेरे से नाराज तो पापा होते ही नहीं है, लेकिन ये ना कि भाई सोती नहीं है, रात में सोती नहीं है, तो हेल्थ की वजह से बोलते हैं। मैंने क्या किया, मैंने रात भर सोचा,
फिर पता है मैंने बहुत सोचा कि मैं पापा के लिए ये बना दूँ वो बना दूँ, लेकिन मुझे लगा कि इडली, डोसा, चाउमीन ये सारी चीज़ तो हर होटल में मिल जाती है। इवन बहुत प्रकार के हलवा भी मिल जाते हैं, लेकिन जो आटे का हलवा है वो नहीं मिलता है। मैं भी मतलब इतने इंडिया पे जगह घूमने गई, लेकिन मुझे नहीं मिला आटा का हलवा। अब कहीं मिलता हो तो बात अलग है, लेकिन मुझे ये नहीं मिला। और ये मुझे और मेरी एक पापा के चाचा जी हैं जिनकी में, हम लोग उनको लगते तो बाबा जी हैं, लेकिन हम लोग उनको नाना बोलते हैं। और वो नाना जी पता है क्या है, वो माता तुलसी इंटर कॉलेज चलाते हैं, बिनकी में चलाते हैं। और वो है कि वो डेली आटे का हलवा खाते हैं, डेली। मतलब एक भी अगर वो हम लोग के घर भी आते हैं तो सबको पता है कि उनको वही पसंद है, तो हम लोग वही बनाते हैं। और जब मैंने पापा को बना के खिलाया तो पापा मेरे सॉफ्ट कि पहले तो कभी जिंदगी में नाश्ता बना ही नहीं, और बना दी तो ये बना दी। और जो मेरी एक थॉट थी कि हाँ मैंने जो मेरा एक पर्पस था कि मैं बनाने में क्या था, तो पापा ने सेम चीज़ बोली। पापा कहते हैं कि इडली, डोसा, चाउमीन तो पूरे सब होटल में मिल जाता है, लेकिन ये नहीं मिलता। और जो उनकी आंखों से खुशी दिख रही थी वो बिल्कुल अलग थी। और आज मैं इसको बना रही थी तो मुझे याद आ रही है बार बार कि मैंने फर्स्ट टाइम ही बनाया था, उन्होंने टेस्ट किया था। ये शायद मैं तीसरी या चौथी बार बना रही हूँ। और ये फाइनली मेरा तैयार हो चुका है। अभी मैं इसकी प्लेटिंग करूँगी, तो मैं आपको दिखाती हूँ। मैं एक बार सोच रही इसको और टेस्ट कर लूँ। मैं खाना नहीं चाहती, लेकिन टेस्ट करना इसको टेस्ट कर लूँ। मैं इसमें रख के फिर से टेस्ट करूँगी। मीठा कम लग रहा है थोड़ा, मुझे ऐसा लग रहा है। ओवरऑल अगर अच्छा बना है, किसी मीठा ज़्यादा और कर भी नहीं सकते क्योंकि अम्मा जी को भी खाना है। ठीक ही है, सही बना हुआ है। अब मैं इसको बंद कर देती हूँ, मैं इसकी प्लेटिंग कर देती हूँ, ठीक है। फिर मैं आपको अभी फ्रेंड्स मैं प्लेटिंग करने जा रही हूँ। प्लेटिंग करने में क्या है कि ये जो हलवा है इसमें आप ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे गरी है या फिर काजू वगैरह सब चीज़ें। लेकिन मेरे यहाँ क्या है कि अम्मा जी या पापा को ड्राई फ्रूट्स इस वाले हलवे में बिल्कुल नहीं पसंद है। तो सबसे पहले मैं अम्मा जी के लिए प्लेटिंग करती हूँ। और मैं इसमें ये उनके लिए मैंने बनाया है। यहाँ पर सबकी देखो, अगर परिवार में हम लोग सबकी, अगर हमें कोई काम बोझ लग रहा है तो ये हम लोगों की बहुत बड़ी परेशानी है खुद की, क्योंकि ये घर है और घर पे 4 तरह के लोग होंगे तो 4 तरह की पसंद होगी। और हमें लगता है कि और हर किसी की पसंद को। ये देखिए गरम गरम बन चुका है और मैं पहले उनको दे आती हूँ, फिर उसके बाद मैं और अदर प्लेटिंग करूँगी। फाइनली फ्रेंड्स मैंने अम्मा जी के लिए दे दी। और ये मैंने कद्दूकस करी हुई थोड़ी सी गरी ले ली है, मैं इसमें गरम गरम में मिला दूँगी। क्योंकि जो गरी होता है वो थोड़े से ऑयल छोड़ता है तो उसमें मिक्स हो जाएगा। अभी क्या है कि थक इसलिए गई क्योंकि मेरी दादी का भी बच्चे और उनको देने जाना पड़ता है। यहाँ क्या है कि अभी मिल गया और मेरे यहाँ खाने के लिए अभी कोई नहीं है। तो मम्मी से पूछा तो कहते भी नहीं खाएंगे, भाई लोग बाहर हैं अभी। तो इस वजह से मेरा भी वैसा मन नहीं था, लेकिन मैं थोड़ा सा खा ही लेती हूँ। जब बनाया है तो टेस्ट कर सकती हूँ मैं। और ये आयरन की ही आपको दिया में बना है, ये बहुत सुंदर लग रहा है। अभी मैं इसमें थोड़ा सा इसको मैं दिखाती हूँ कैसा टेक्सचर आ रहा है। गरी के बाद इसमें मैं थोड़ा सा ही लूँगी। चलिए मैं सबकी अलग अलग प्लेटिंग करके रख दे रही, सबको ये आए और खा ले। थोड़ा सा ज़्यादा मैंने कर दिया है, बहुत ज़्यादा इतना कुछ खाया नहीं। मैं सबकी प्लेट बना के रख दे रही। अभी मैं आप लोग को फ़ोटो सेंड करती हूँ क्योंकि ऐसे समझ में नहीं आएगा ये।